हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट 7 आई है। वर्कशीट नंबर 7। डेट है 16 अक्टूबर और सब्जेक्ट है एसएसटी। आपकी जो वर्कशीट आई है डीओई की तरफ से, शिक्षा निदेशालय द्वारा। ठीक है बच्चों, तो अब आप वर्कशीट आज की समझोगे। शुरू करते हैं, स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये आज का टॉपिक क्या है, संविधान क्या है ना। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है। पूरी जो वर्कशीट है संविधान पे बनी हुई है और इससे रिलेटेड चैप्टर में आपको पहले एक्सप्लेन करा चुकी हूँ बच्चों, तो आपको और अच्छे से ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्या है कि जो ये मेन है, आपको ये पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, एक बार आप ध्यान देंगे। चलो हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, डेट दे रखी है बच्चों कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतवार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। देखो बच्चों कितने अच्छे वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये क्या किया गया, अपनाया गया। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ से हमारी जो संविधान है उसकी स्टार्टिंग भी। और अब आप समझोगे कि संविधान है क्या बच्चों। जैसे कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें नियम की ज़रूरत होती है। यदि हम अपने घर से बात शुरू करें तो हमें अपने घर में मम्मी पापा कुछ नियम बताते हैं कि बच्चों ये करना है, सुबह उठना है ना, ब्रश करना है, नहाना धोना है, फिर नाश्ता करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। ऐसे ही क्लास के नियम बने हैं, डेली सुबह उठना है, वर्कशीट का लिंक ओपन करके देखना है आज क्या काम आया है, फिर उसे करना है, अटेंडेंस देनी है ना। कुछ नियम कानून बने हैं। इसी प्रकार बच्चों विद्यालय को चलाने के लिए भी क्या है, नियम कानून बनाए गए हैं, है ना। कैसे हमारा स्कूल चल रहा है, और आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, डिस्टेंस पे चल रहा है। आप उन सब नियम का पालन कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है, इसी प्रकार किसी भी देश के कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए, किसी भी देश को बच्चों कंट्री को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें कानून की ज़रूरत पड़ती है। कानून का सिंपल सा अर्थ है नियम, रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कानून की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, एक दस्तावेजों के रूप में जमा किए गए इन नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। कानून एक बहुत बड़ी पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर दस्तावेज पेज हैं। उन पेज में क्या किया गया है, नियम कानून लिखे गए हैं कि हमारी कंट्री कैसे चलेगी, हमारा देश कैसे चलेगा, वो नियम लिखे गए हैं। उस नियम को सरकार को और भारत के नागरिकों को हम सबको फॉलो करना होता है। बहुत ज़रूरी होता है बेटा ये सब फॉलो करना। अब हम सड़क पे चल रहे हैं
तो अलग अलग कलर की लाइट आती है कि नहीं आती? भाई रेड लाइट आती है, ग्रीन लाइट आती है, येलो लाइट आती है। पैदल चलने के लिए ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जिसमें हम चल के क्या होते हैं, ऐसे ऐसे हम सड़क क्रॉस कर देते हैं, है ना। तो वो नियम बने होते हैं। ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट का भी सब इंतज़ार करते हैं। जब रेड लाइट आती है तो रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट आती है तो चलते हैं, और येलो लाइट आती है तो वेट करते हैं, है ना। तो ये नियम है सड़क पे पैदल चलने के और गाड़ी के नियम हैं, ट्रैफिक के रूल्स। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब आप क्या सब समझोगे कि दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय है। ठीक है, नियम कानून का एक क्या है, इकट्ठा किया गया है हमें, जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। जो संविधान के अंतर्गत नियम कानून है बच्चों, उसे चलाने के लिए हमारे क्या होता है, जो अलग अलग राज्य हैं, संगठन हैं, उनको चलाने के लिए मदद मिलती है उन नियमों को। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य निर्धारित करता है। ठीक है, रूपरेखा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार के कुछ नियम हैं जो जिसके अंतर्गत वो कार्य करेगी। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के कुछ नियम हैं जिसके अंतर्गत वो कार्य करेगी। और बच्चों, ग्राम पंचायत, जो गांव भी हैं हमारे, ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया जो हैं एरियाज़, उसमें भी ग्राम पंचायत के अनुसार इलेक्शन होते हैं, है ना। तो वो क्या कार्य करेगी, इन सब के नियम कानून बने हुए हैं, लिखित रूप में हैं। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। जो 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हैं, 18 साल के, वही व्यक्ति आपका क्या वोट देने का अधिकारी होता है, यानी कि वोट दे सकता है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि 18 ईयर्स तक पूरी समझ आ जाती है कि हमें किसको जिताना है, हमें किन को आगे बढ़ाना है, जो हमारे देश को के लिए अच्छा कार्य कर सकें। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपका यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारित करता है। कौन? संविधान। ठीक है, साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच भी संबंध स्थापित करता है। सरकार और देश के नागरिकों के बीच गहरा संबंध होता है ना। हमारी गवर्नमेंट कौन सी है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। अब कोरोना टाइम पे आपने देखा कि तुरंत गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे हेल्प की जाए, कैसे जो लोगों पे राशन नहीं पहुंच रहा है, कैसे उनको उनके घर घर राशन पहुंचाया जाए, पेंशन योजना, अलग अलग प्लान। तो ये देश के नागरिक और सरकार का क्या है, आपस में संबंध बना होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। बच्चों, बहुत जाना माना नाम है, बहुत अच्छा नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या किया था बच्चों, भारत का संविधान निर्माता यानी कि जनक, ये भारत के जनक हैं संविधान बनाने के। इन्होंने भारत का संविधान बनाया और इनको जनक माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो भी दी थी और बड़ा अच्छे से आप सब ने उसका रिप्लाई किया था, है ना। अब वे कौन? भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट, जब संविधान का जो तैयारी हो रही थी, ठीक है, जब फाइनल बन के तैयारी हुई तो उसको बनने में कितना टाइम पीरियड लगा बच्चों? 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि हो गया आपका 2 ईयर्स। ठीक है, और 11 मंथ एंड 18 डेज़, 2 साल 11 माह 18 दिन आपका लगा। और उसके बाद बच्चों, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। हमारा भारत का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। हमारा जो संविधान है बड़ा फ्लेक्सिबल है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल है, ठीक है, हार्ड भी नियम है और सॉफ्ट भी नियम है। तो बच्चों 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, ठीक है। 2 डेटें हैं अलग अलग, एक है 26 नवंबर 49 को संविधान को क्या किया गया, अपनाया गया, ठीक है, समझ गए। और जो दूसरी डेट है 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, मतलब इसे अब यूज करने लगे, इन नियम का इस्तेमाल होने लगा, तो लागू किया गया, ये लागू किया गया। बच्चों क्वेश्चन के आंसर इसी के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप समझोगे कि ये हो गया आपका ये क्वेश्चन आंसर। अब आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं ना, तो एक बार हम करके देखें। अब स्वयं को जांचिए, अब आप अपने आप को चेक कीजिए, ठीक है, कि आपने कितना समझा, आपको कितना समझ आया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। भारतीय संविधान डैश 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 को लागू किया गया, बताइए कब लागू किया गया, बताइए, पता है ना, ये लागू किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया, आप इसको लिखोगे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है। डैश 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 क्या को संविधान का जनक माना जाता है, जनक किनको माना जाता है, निर्माता, जिन्होंने निर्माण किया है। कौन है भाई हमारे संविधान के निर्माणकारी, हमारे संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम पीरियड लगा, कितना समय लगा भाई, हमारे भारत के संविधान को बनने में कितना साल लगा होगा, 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 years 11 month 18 days, ओके बच्चों। अब इसके बाद आ जाइए, संविधान किसे कहते हैं और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये आप थोड़ा डिटेल से लिखोगे कि हमें क्यों संविधान की आवश्यकता पड़ती है और संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ लिखा गया है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, ठीक है। 2 गज बच्चों, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस जो है, कोरोना चल रहा है इस वक्त, बड़ा टफ टाइम पीरियड है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में और इंडिया में हम घर बैठे क्या कर रहे हैं, आपके घर में आकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। कैसे आकर भाई, फिजिकली नहीं आ रहे हैं हम, ऑनलाइन के थ्रू आ रहे हैं, है ना। बच्चों की या टीचर्स की कनेक्टिविटी जुड़ी है और मम्मी पापा भी देख रहे हैं हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है ना। तो बेटा इस समय आप सबको, मम्मी पापा को, सबको एक विशेष ध्यान रखना है कि 2 गज की दूरी रखनी है, डिस्टेंस रखनी है, मुंह में मास्क रखना है ज़रूर, और हैंड वॉश करना है, ठीक है। जब हम इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, इनका पालन करेंगे, ये भी कुछ पालन है, कुछ कानून है, कुछ नियम है ना, जिसको अपनाकर हम क्या होंगे, सुचारू व्यवस्था लागू होगी, हम सही से चलेंगे, तबीयत ठीक रहेगी, है ना। और एक्सरसाइज करनी है डेली, तो एक्सरसाइज भी करेंगे, तो ये सारी चीज़ों से हम बीमार नहीं पड़ेंगे और अपना सही समय पे सही रूटीन हमारा बच्चों का रहेगा, ठीक है बच्चों। मैं आपकी अनीता मैम, SST की, ठीक है। 16 अक्टूबर, ओके बच्चों। तो आप इस सब वर्कशीट को अच्छे से करके